अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं अली डार। बात करेंगे आज सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल अमेरिका के दौरे पर हैं। उस हवाले से नाज़रीन, उनका दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस दौरे पर बहुत सारी अहम मुलाकातें उनकी चल रही हैं। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हो रही हैं। सेंट कॉम कमांडर की तकरीब में उन्होंने शिरकत की है, जो रिटायरमेंट की तकरीब थी उसमें शिरकत की है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया है, सरमायाकारी की उन्होंने बात की है। भारत को एक बार फिर उन्होंने दुनिया भर में एक्सपोज किया है। रॉ की दहशतगर्दी का जिक्र किया, किस तरह से वो जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उसमें मुलविस हैं। आलमी सतह पर इंतहाई तशवीश पाई जाती है इस हवाले से और दुनिया इस पर बहुत बात कर रही है। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया कि भारत किस तरह से कनाडा के अंदर भारत ने सिख रहनुमा को कत्ल करवाया, उसका जिक्र किया। जबकि कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला भी उठाया और कुलभूषण यादव की बात की। भारतीय जाहिरियत का जिक्र किया कि खत्ते में जो अमन है उसको भारत किस तरह से मुतासर करना चाहता है। इसके अलावा मसला कश्मीर की बात की है। UN करारदादों के हवाले से इस मसले को हल होना चाहिए। गजा का जिक्र किया उन्होंने और अफगानिस्तान की सरजमीन से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि 1.5 माह के वक्फे के बाद मेरा ये दूसरा दौरा अमरीका है और पाक अमरीका ताल्लुकात नई जहद की अलामत हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसी पर बात करेंगे आज। जो गेस्ट मेरे साथ हैं पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहब हमारे साथ हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब एज ए एनालिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि असद अशरफ साहब नून लीग से होंगे और PTI से भी गेस्ट हमारे साथ होंगे। शैला साहबा, मैं आगाज़ आपसे करूंगा और बड़ा ही अहम सवाल जो मैं चाहूँगा कि आप उस पर पहले अपना मौक़िफ़ दें, वो ये कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो नई जहद की अलामत उनको करार दिया है फील्ड मार्शल साहब ने। किस तरह से देख रही हैं आप इस स्टेटमेंट को? इसमें क्या शक है, माजी में हमारे बस अच्छे बुरे रहे, लेकिन आज हम बड़े फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली जो जंग में हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी उसमें ना सिर्फ अपने आप को मनवाया कि हम एक जंगी जुनून रखने वाले लोग नहीं हैं, हम बहादुर लोग हैं और हम में बहुत सब्र है। इसके अलावा भी हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ महाज पर पाकिस्तान ने बहुत अपने आप को संभाला है और हमारी जो इकॉनमी, जो कि बिल्कुल जिसके लिए लोग बद्दुआएं कर रहे थे कि वो श्रीलंका ना बन जाए और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, हम फिर से उसे ट्रैक पे लाए। हमारी खारजा पॉलिसी जिसमें पाकिस्तान जो है अकेला रह गया था और हमारे फ्रेंड्स कंट्रीज़ भी जो थे वो भी हमारी तरफ मुंह नहीं कर रहे थे और हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर स्टेट ऑफ द पाकिस्तान बेट्रे कर जाए तो फिर ये कोई नहीं देखता कि कौन सी क़यादत की उस वक्त मुल्क में हुकूमत थी, ये स्टेट का सवाल होता है। तो उसमें भी हमने एक बेहतरी की है। आज हमारा नाम लिया जा रहा है कि हमने ईरान और इसराइल की जंग में अपना किरदार अदा किया। हमारे ऊपर बात की जा रही है कि हम अपने जो दोस्त ममालिक हैं उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है और ये इसी तरह मुमकिन है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो गुत्थी थी जो बहुत समझबूझ के उलझाई गई थी, इसको अब समझबूझ के सुलझाना है। और आपने वो सारे मैटर्स जिसमें पाकिस्तान के मसाइल हैं और हम ये समझ रहे हैं कि एक पार्टी नहीं कर सकती, आपने उनको समझ के आपको मिनिमम एजेंडे पे अपने मुल्क के लिए जो है वो यूनाइट होना पड़ेगा। मुख्तलिफ जो है महाज हैं उन पर, तो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की खर्जा पॉलिसी, ये ऐसे मैटर्स हैं कि इन पे आपको हर हुकूमत के साथ आपको एक पिलर का किरदार अदा करना है, हर पॉलिटिकल पार्टी को। बिल्कुल ठीक है। फारूक हमीद साहब, मैं चाहूँगा आप इस पर रिस्पॉन्ड करें और वो ये कि हम बात कर रहे हैं दौरा अमेरिका के हवाले से फील्ड मार्शल के। बहुत सारे अहम मामलों पर उन्होंने बात की है, बहुत सारे अहम मौजू उन्होंने डिस्कस किए हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से बातचीत की है। लेकिन दुनिया भर की नज़रें डेफिनेटली उनके इस दूसरे दौरे पर हैं और दुश्मन इस चीज़ को देख रहा है, बड़े गौर से देख रहा है किस तरह से पाकिस्तान और जो अमेरिका है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो आपके ख्याल से इसकी अहमियत मुस्तकबिल में कितनी ज़्यादा होने जा रही है, मज़ीद कितनी बढ़ने जा रही है और पाकिस्तान के लिए किस हद तक फ्रूटफुल होगा सब कुछ? देखें, आज से 6 महीने पहले सूरत हाल ये थी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जाते जाते पाकिस्तान के कुछ स्ट्रेटेजिक इदारे थे
मिसाइल रिलेटेड उनके ऊपर सैंक्शन लगा गया था। तो इससे ज्यादा लो मामला और क्या हो सकता था। वो अलग बात है कि हम दहशतगर्दी की जंग में उनको फिर भी उनको हम सपोर्ट कर रहे थे। कहना मैं ये चाहता हूँ कि माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान के बड़े अप्स एंड डाउन आए हैं। कभी सैंक्शन लग जाते हैं हम पे, लेकिन फिर जब इंटरेस्ट कोइंसाइड करते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है और अमेरिकन समझते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर यकीनन हालात में जो है वो बेहतरी आती है। और ये ट्रम्प के आने के बाद बिल्कुल ये हम नोट कर रहे हैं कि एक नई वेव आई है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात एक जिसको कहते हैं ना राइडिंग द क्रस्ट ऑफ द वेव, एक बड़े पॉजिटिव अंदाज में आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ये सेकंड दौरा था अमेरिका का इन द लास्ट 2 मंथ्स। पहले वो जनरल के रैंक में थे, अब फील्ड मार्शल के रैंक में गए। तो बिल्कुल टेम्पा, आपको पता सेंटकॉम जो है ये तो इस पूरे खत्ते की जो मामलात हैं, अमेरिका के फौजी मामलात, सिक्योरिटी के मामलात पूरे खत्ते में, मिडल ईस्ट वगैरह, वो सारा वो देखता है। अब सेंटकॉम का हेडक्वार्टर इधर कुवैत है या कतर में। तो लिहाजा सेंटकॉम के पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप के साथ हमेशा बड़े क्लोज ताल्लुकात रहे हैं, जिस तरह पेंटागन और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान ताल्लुकात रहे हैं और होने भी चाहिए। तो लिहाजा ये उनका जाना वहां पे आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, क्योंकि और भी बाकी फॉरेन जो मिलिट्री लीडरशिप है वो भी आए हुए थे। तो यहाँ उनकी उनसे भी मुलाकात हुई है। और ये जो चेंज ऑफ कमांड वहां पे हुआ था, जाहिर बात है ही मेट दी न्यू सेंटकॉम कमांडर, और फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स के चीफ ऑफ अपना चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल केन, उनसे भी मुलाकात हुई है। सो मेरा ख्याल है बड़ी आला सतह लेवल पे मिलिट्री बातचीत हुई है। और इसमें जाहिर बात है जो अपना वॉर ऑन टेरर है, जो हमारी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, उसमें वो मामलात हो गए। फिर उसके बाद जिस तरह फील्ड मार्शल पहले भी गए थे और प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ 2 घंटे मुलाकात हुई थी लंच के ऊपर, वहां पे जो स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू हुई है, जाहिर बात है मिलिट्री डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, वो अब मामला आगे हम देखेंगे कि वो किस नेट जो है वो आते हैं, क्या एग्रीमेंट साइन होते हैं। अगर कोई हाई पावर्ड अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान आता है इस महीने या अगले महीने, तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से ये एक अच्छी फॉलो अप विजिट थी। और पाकिस्तानी कम्युनिटी को एड्रेस करना इसलिए जरूरी था कि उनके ज़हन में जो शक है, शुबहात हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पाकिस्तान का इकोनॉमिक टर्न अराउंड, दहशतगर्दी, केपी बलोचिस्तान, और फिर इंडिया का रोल। पाकिस्तान इंडिया में देखे ना 2 महीने पहले जो जंग हुई उसके बाद पहली मरतबा तो ये अपना सेकेंड टाइम उसकी जा रहे, तो वो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के तनाजुर में, कॉन्टेक्स्ट में, जाहिर बात है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी वुड लाइक टू बी ब्रीफ, वुड लाइक टू नो कि जनाब आगे क्या होता है। या मैं भी पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि यहाँ तक बात होगी, उन्होंने कहा कि अगर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर इस पे इंडियन ने गड़बड़ की, कोई नया डैम बनाया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हम उस डैम को भी उड़ा देंगे। तो जाहिर बात है एक बड़ी मैं समझता हूँ एक एग्रेसिव माइंडसेट है, जारहाना माइंडसेट है, होना भी चाहिए इंडिया के हवाले से, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो मौके की तलाश में है। आप देखें वो खुद उनके लोग दबे अल्फाज में कह रहे ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है जनाब। जारी किस तरह है, केपी में आप देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, जो उनके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द ग्रुप हैं वो क्या वहां पे कर रहे हैं और किस तरह वहां पे हमारे ऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहे हैं। सो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि दिस इज गुड। और अभी मैं देख रहा था कि शायद इसके बाद वो ब्रसल जाएंगे, वहां पे ऑब्वियसली ब्रसल में नेटो हेडक्वार्टर है, तो वहां नेटो की टॉप लीडरशिप मुलाकात हुई। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट हो रहे हैं। गुड फॉर दी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, गुड फॉर दी इन द सेंस कि जो वॉर ऑन टेरर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है इस खत्ते में, और मजीद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बिल्कुल पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है। फरूख साहब ने दुरुस्त कहा। मैं चाहूँगा असद साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, उसको अगर हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना कहें तो गलत नहीं होगा, और पाकिस्तान बड़े ठीक तरह से उसको लेकर चल भी रहा है। इंडिया के और जिस तरह से इस वक्त अमेरिका के ताल्लुकात हम देख रहे हैं कठाई में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मोदी मुलाकात से इनकार कर रहे हैं और उनके बुलाने पर भी वहाँ पर नहीं जा रहा। 50% टैरिफ आयद हो जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की मुलाकातें भी चल रही हैं और ट्रेड के हवाले से हम देख रहे हैं कि 16% इजाफा भी कर दिया गया। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को मजीद क्या स्टेप्स लेने हैं और लेगा पाकिस्तान मजीद बेहतरी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने बिल्कुल ठीक बात की। पाकिस्तान को अपने पत्ते जो हैं वो बहुत अच्छे खेले हैं, दुनिया
इस चीज़ पे मुतरफ़ है। और भारत का जो झूठ था, फॉल्स फ्लैग उन्होंने ऑपरेशन किया जो पलगामा का, उसमें सबको पता लग गया कि उन्होंने कितना झूठ बोला, और आज भी वो झूठ बोल रहे हैं। और ये झूठ जो है ये बोलते रहेंगे। अब भाई कई दहाइयों तक आप और हम अपनी ज़िंदगी में ये सुनते रहेंगे कि वो यही करने की कोशिश करेंगे कि हमने भी पाकिस्तान को उनके जहाज़ गिराए हैं। वो थप्पड़ जो लड़ाई के बाद याद है उसे अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है और इनको भी इस पे रहना चाहिए। पाकिस्तान जो है, देखिए जब हमने ये जंग बंदी हुई और उनके कहने पे हुई, जिस तरह ट्रंप ने कोई 38 बार ये बात कही और हर रोज़ कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं जी। और आज भी जो भारत है वो इस चीज़ को हमें अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने के लिए, और हमारी जो प्रोपेगेंडा है वो, और कश्मीर में जो उसका मौक़िफ़ है, देखिए ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है। कश्मीर जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है। कायदे आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, और हम उस करारदाद जो यूएन में पास हुई उसके पाबंद है, और ना सिर्फ हम पाबंद है, भारत भी उसका पाबंद। अच्छा साहब, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा आपकी बात में, ऐड ऑन करना चाहूँगा कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया है, तो डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा मौका है जहाँ पर ट्रंप इतना कुछ कर रहे हैं, दुनिया भर में मामला सॉर्ट आउट करवा रहे हैं, तो कश्मीर का मामला ऑन टेबल होना चाहिए। भारत उससे भाग रहा है, भारत राह फरार इख्तियार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर उस बड़ा सॉलिड किस्म का मौक़िफ़ रखना चाहिए। देखिए ना सिर्फ सॉलिड है, ये एक दुनिया अब जो है, जो डेमोक्रेटिक मुल्क हैं वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि ये किस तरह जुल्म वहाँ पे कर रहे हैं। 7 लाख फौजी जो हैं वो अभी तक उनको वहाँ कंट्रोल नहीं कर सके, और आज भी वहाँ की तहरीक जो है कश्मीरियों की वो पूरी तरह आबोताब से जारी है, और वो उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता। और पाकिस्तान भी का मौक़िफ़ जो है, जैसे जंग में भारत ने हम पे मुसल्लत की और हजीमत उठाई और झूठ बोला दुनिया के सामने अपने रेडियो, कोई प्रूफ नहीं दे सका और आज भी नहीं दे सकता। तो इसलिए आप देख लें कि बार बार जो है उनकी जो है वहाँ पर किसी किस्म का भी नहीं। और हमारी जो इस वक्त सियासी और दूसरी क़यादत है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तानी क़यादत है, उनका मौक़िफ़ आप देखिए, उन्होंने उस वक़्त ये बात की जब लोग कह रहे थे कि ये क्या कह दिए कि जी ट्रंप को पीस अवार्ड मिलना चाहिए। आज आप देखें, कल जो है अज़रबैजान और आर्मेनिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया, बाकी क्या किया। बार बार लोग ये कह रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि भारत में अब ये बातें शुरू हो गई कि ट्रंप के साथ कहीं पाकिस्तानी क़यादत को भी नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट ना कर दें। तो ये एक उनकी तशवीश जायज़ है, क्योंकि वो बड़े अरसे से अपने हमसायों के मुदाखलत करते रहे हैं, गुलभशन की सूरत में, और दूसरे आपके सामने है, सारी दुनिया के सामने है। सिखों के जिस तरह उन्होंने कनाडा में किया और मुल्कों में इस तरह की उन्होंने उनकी एजेंसीज़ ने कत्ल गारत की और इंटरफेयर किया उनके इंटरनल अफेयर्स में। तो ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब भारत को बड़ा मुश्किल है अपना जो मकरू चेहरा है उसको छुपाना। अब यहाँ हो गया और रोज़ होगा, बार बार होगा, हर मुल्क का प्रेसिडेंट करेगा। हर मुल्क जो है, अब कोई किसी तरफ भी आप देख लें, आज पाकिस्तान को देख लें और भारत को देख लें, तो टोटल आइसोलेशन में भारत चला गया हुआ है, जबकि पाकिस्तान जो है हर बड़े मसले में दुनिया का जो है उसमें पाकिस्तान से मुशावरत की जाती बुला के कि आप क्या कह रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है, आप हमसे ज़्यादा हमारे हमसायों को जानते हैं, आप हमें गाइड करेंगे किस तरह जो है इस मसले को सॉल्व किया जाए या जंग को बंद किया जाए। और आपने देखा किस तरह उन्होंने तारीफ़ की कि पाकिस्तानी क़यादत, दे आर इनक्रेडिबल पीपल्स एंड देयर लीडरशिप इज़ ग्रेट। तो ये बड़ी पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा बात है। पिछले चंद सालों में जिस तरह हम आइसोलेशन में चले गए थे, और आज हम एक बार फिर इंटरनेशनल फोरम पे एक पिवटल रोल जो है वो पाकिस्तान प्ले कर रहा है, ना सिर्फ अमन के लिए बल्कि इंसानी हकूक़ के लिए भी, और लोगों की और दुनिया की अमन की जो कोशिशें हैं उसके लिए भी। राइट, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे साहब भारत जो है वो हर महाज पर जो उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम देख रहे हैं किस तरह से जंगी महाज पर भी भारत एक्सपोज हुआ, भारत सफारती महाज पर भी हुआ, भारत अब मौशी महाज पर भी एक्सपोज हो रहा है। इस पर बात करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे अब सियासी मंजरनामे के हवाले से। सियासी मंजरनामे पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी कन्फ्यूजन का शिकार है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं वो कंट्रोवर्शियल सामने आ रहे हैं, तजादात सामने आ रहे हैं। क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, 14 अगस्त को क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं चाहूँगा शैला साहब आप इस पर पहले रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एज आ सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं आप, बहुत अरसे से ऑब्जर्व कर रही हैं, पीटीआई को भी देख रही हैं। आपको क्या लगता है पीटीआई क्या गेन करना चाह रही है? मैं एहतजाज से इसलिए आगाज़ करूंगा क्योंकि लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन्होंने 14 अगस्त को एहतजाज करना है, एक बार फिर करना है। आपको लगता है कि इस एहतजाज में कुछ नया होगा और जो अहदाफ हैं वो हासिल कर सकते हैं इस प्रोटेस्ट से, या फिर उनको सोचना चाहिए, अपने फैसले को रिकॉल करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए और मिल बैठ कर बात करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पीटीआई अब तक कुछ गेन नहीं कर सकी। और मैं पहले भी मैंने आपसे कहा कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। इसी तरह हमारे कुछ कौमी त्यौहार कह लें, और सबसे बड़ा दिन तो 14 अगस्त है, या हमारे रिलीजियस त्यौहार कह लें, उस पर हमें अपनी ज़ात को और अपने मफादात को एक तरफ रख देना होता है। आप बिल्कुल एक छोटी सी बात है लेकिन उसको मुझे कहना पड़ रहा है कि ईद का थर्ड डे जो होता है वो मेरे बच्चों की बरसी होती है, लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पे लोगों को याद नहीं होता है कि मेरे बच्चों की बरसी है। वो आते हैं, मुझे उसी तरह से उनको एंटरटेन करना पड़ता है जैसे कि वो मेरे घर भी ईद है। और या ये कि मैं ये देख रही थी कि ख़ातून का इकलौता बेटा था और उसकी जब डेथ होने लगी तो उसने कमिटमेंट ये की कि उसकी ब्रेन डेथ हो गई तो उससे और आवाम को फ़ायदा होगा, तो उसकी डेथ से क्या फ़ायदा हो सकता है, उसने उसकी किडनीज डोनेट कर दी अपने बेटे की। तो ये अपने मुल्क और अपने अवाम के लिए हम जी रहे हैं ना, इंसानियत के लिए, हमें इंसानियत की खिदमत के लिए हमें किया गया है बहैसियत पाकिस्तानी। आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पे जो है आप जब लोग खुशियां मना रहे होते हैं, और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है, चलने की जगह नहीं होती है, तो ऐसे मौके पे आप जो हैं वो, और हर वो मौका आप देखें जिसमें मुल्क के लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है, किसी का विज़िट है, मुल्क में कोई तकरीब है, आप उस पर एक एहतजाज कॉल करें, तो ये मुनासिब तरीक़ा नहीं है। रही बात ये है कि उन्होंने जो भी अब तक कॉल्स दी हैं उसका ऊपर हमने कोई रिस्पांस आवाम का नहीं देखा। अगर एक सूबे का वज़ीर आला अपने साथ जत्था लेके आ सकता है मुख्तलिफ उनको पेशकश करके, तो ये कोई कामयाब मुजाहरे नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई को ये कॉल कम से कम वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि लीडर को बाहर किसी पे एतमाद नहीं है, और सेकंड लीडरशिप पे आवाम को एतमाद नहीं है, जिनको वो जो उनके वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे। और वैसे भी जब कोई पार्टी अपने आप को सियासी कहे और उसका कोई नज़रिया ना हो, तो फिर वो यूनाइट नहीं रह सकती। और ये नज़रिया नहीं था कि बाकी सब चोर हैं और हमें तब्दीली करनी है, सब चोर डाकू हैं, सब चोर डाकू हैं। तो नतीजा यही हुआ कि जिनको वो चोर डाकू कहते थे कन्विक्ट लेकिन ये हुए, और वो जो हैं सबके, मतलब मैं तो अपनी पार्टी की बात करूँगी कि हर पार्टी के दौरे हुकूमत में निशाना बनते रहे इंतकाम का, और एक तवील मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हुई सज़ा जो है 13 साल तकरीबन वो जरदारी साहब ने काटी, उनके लोगों ने काटी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक नज़रिया है, एक चीज़ है जिसके लिए है। और आपके अगर पहले सेगमेंट से मैं जोड़ूं तो बहैसियत वज़ीर ख़ारजा परफॉर्म किया था बिलावल भुट्टो साहब ने, और इस जंग में भी वो पाकिस्तान के ख़ारजी महाज पे जिस तरह से डटे नज़र आए, जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर फ़ॉरेन मीडिया को संभाला, जिस तरह से उससे पहले फतफ में और सब जगह अपना किरदार अदा किया। तो हर एक का अपना महाज होता है, अपना मोर्चा होता है जिससे आप
जो हैं वो लोगों को बताते हैं। हमसे ज़्यादा किसने सियासत में तकलीफ़ें उठाई होंगी। हमारे 2 लीडर्स जो हैं उनको अपने जान का नजराना उन्होंने इस मुल्क के लिए पेश किया। आवाम ने कोड़े खाए, वर्कर्स ने और सब, लेकिन अपने मुल्क के लिए कभी 9th मई जैसा कोई सिलसिला नहीं हुआ। इसके बावजूद के क्या नहीं हुआ हमारे साथ। ठीक है शैला साहब, अजहर साहब ने भी ज्वाइन किया है। मैं चाहता हूँ अजहर साहब से भी इस पर उनका जवाब ले लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, ये कहिएगा कि पीटीआई ने पहले भी एहतजाज किया, कई बार एहतजाज किया, आपको अब तक वो शायद जो अहदाफ थे आपके, जो आप हासिल करना चाह रहे थे, वो नहीं हासिल हो पाए, इसलिए आपने 14 अगस्त की डेट चूज़ कर ली है। क्यों नहीं आप सोचते कि एहतजाज की कॉल से कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, हमें शायद टेबल पर आना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए, मुतालिबात सामने रखने चाहिए, क्योंकि आपके अब तक जो भी टारगेट थे वो गालिबन अचीव नहीं हो पाए, इसलिए आपने एक और प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है 14 को। बहुत शुक्रिया। आपको शायद अंदाजा नहीं है, हम रियासत युगंडा में रहते हैं, रियासत पाकिस्तान में नहीं। सिविल लिबर्टीज की बात जिन मुल्कों में होना, तो आप वाली बात में बड़ा वजन है वहाँ, यकीनन, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। किसने का डायलॉग पे नहीं, वैसे तो डायलॉग का तबाही बर्बादी कर दी, मिसाके जमहूरियत किया था इन्होंने। आज कहाँ बैठे हैं, कहाँ है वोट को इज्जत की दो। सब टारगेट्स क्या हैं आपके, आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं 14 बता दूंगा अभी अगस्त आपको। जी जी। देखिए, हम बात कर रहे हैं जमहूरियत। आज की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली हो तो अंदाजा हो गया। किसी एक्सटेंशन में यकीन नहीं करते आप। उम्मीद है कि ये भी एक्सटेंशन में नहीं आएंगे, ये भी आगे बात करेंगे किस बात की एक्सटेंशन का प्रोसेस जितना भी है ना, अब वो ऐसे नहीं चलना चाहिए। अब ठीक है, वक्त में आ गया, अब आगे की तरफ चले आप, नंबर 1। नंबर 2, हम कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम, और वो हालात और वाक़या ने साबित कर दिया कि 26वीं आईनी तरमीम ने तबाही और बर्बादी कर दी। हम पे इल्ज़ाम था कि जब हमारी गवर्नमेंट गिराएगी, हम डिफॉल्ट कर गए थे IMF के हवाले से, वो सारी बात आ गई। $15 बिलियन के हवाले से बात आ गई, और इस वक्त 4 के करीब की बात वो कर रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है वो उसकी पोजीशन ये है कि मैं नहीं कह रहा, जुबैर ने आज बड़ी खूबसूरती, मुफ्ता इस्माइल ने सारी बातें, मुफ्ता नमाज खोकर, ये हमारे लोग नहीं है। ठीक है अजहर साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल सुन रहा हूँ, लेकिन मैं जानना बस ये चाह रहा हूँ कि पीटीआई में क्या चल रहा है। आप नून लीग की परफॉर्मेंस बता रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप आवाम को ये बताइएगा कि 5 अगस्त को आपने क्या हासिल नहीं किया, जो आप 14 को निकल कर लोगों को कह रहे हैं कि फिर बाहर आए और हासिल कर लें। 5 अगस्त को तो हमने लोगों को मोबिलाइज किया। ये बड़ी बातें कर रहे थे कि इंतजार करते रह गए। हजारों के करीब डिटेंशन ऑर्डर है, हजारों के करीब गिरफ्तारी है, और वो सारा कुछ रिकॉर्ड में चैलेंज करने जा रहा हूँ डिटेंशन ऑर्डर्स को। अभी भी हम लोगों की अब बात कर रहे हैं मोबिलाइजेशन के हवाले से। मोबिलाइजेशन में लोग बाहर निकल आए, डर और खौफ से कितना जुल्म करना था, 9 में भी सजाएं दे दी। ये जो बातें बड़ी कर रहे हैं सिविल लिबर्टीज के हवाले से, हम आवाम के साथ निकल के। अजहर साहब, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, आप अदालतों पे बिलीव क्यों नहीं करते? मामला तो अदालतों में है ना, वहां से रिलीफ मिलना है या सड़कों पे मिलेगा? देखिए ये इनके मामला तो अदालतों में होते हैं, सड़कें क्या झक मारने करते थे। ये पार्लियामेंट में आज हमलावर हुआ करते थे बैठकर, आपको याद हो इनके दौरों के साथ। सर, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ अजहर साहब, मैं चाहता हूँ आप इस पर रिस्पॉन्ड करें कि पीटीआई अदालतों की तरफ क्यों नहीं देखती है, पीटीआई सड़कों पे क्यों आना चाह रही है? देखिए, अदालतों में हम चले गए हैं। अभी देखें, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबा जो सत्यानाश किया इस निजाम का, आप सोच सकते हैं तक यहाँ पर क्या केसेस फिक्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं यहाँ पर, क्या लोगों की चीजें देखी जा रही हैं। ठीक है असद अशरफ साहब, आप इस पे जरा रिस्पॉन्ड करें और कहिएगा कि आप क्यों नहीं जो है प्रोटेस्ट की परमिशन देते, आप पुरअमन एहतजाज करने दें, या फिर आप कोई फैसला कर लें कि आप जरा बड़ापन दिखाएं, आप मिल बैठें, आप मुतालिबात सुने, पीटीआई के क्या मुतालिबात है, अपोजिशन क्या कहती है, दिल बड़ा करें जरा। देखिए, पार्लियामेंट इसीलिए है कि वहाँ पर सारी बातें जो हैं तमाम पार्टीज़ के में रिप्रेजेंटेशन है, और वही एक फोरम है जहाँ पर अगर वहाँ पर ये मिल बैठ के नहीं कर सकते। 26वीं आईनी तरमीम में आपने देख लिया कि क्या हुआ, क्या ये इन्वॉल्व नहीं थे? फजलुर रहमान साहब से इन्होंने मुसवदा नहीं लिया हुआ था, उसके बाद क्या किया, क्या पार्टिसिपेशन की? ऐसा नहीं है। ये अगर कोर्ट्स अगर 45 दिन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो इन्हें चाहिए कि ये वकील हैं, ये वहाँ जाएं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें कि किन को उन्होंने डायरेक्शन दी है, जिनको दी है फिर उनकी बात करें जाके। ये कोर्ट्स की नहीं मानते। अभी आपने देखा हाई कोर्ट को, लाहौर को, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। दूसरे, हमें तो जो ऑर्डर्स मिलेंगे हम वो करेंगे, इदारे वही ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करेंगे जो कोर्ट देंगे। इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट किया, सेनेट ने भी किया, कौमी असम्बली ने भी किया, पंजाब असम्बली ने भी किया, जो ऑर्डर से उसको इम्प्लीमेंट किया। ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं, सजाएं हमने तो नहीं दी, ट्रायल हमने तो नहीं किया। इनके वकला जो हैं वहाँ पे जाएं, जिस के ऊपर केसेस हैं वो अपना एविडेंस दें, सबूत दें, शहादतें दें,
सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर से ये चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी, ना इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट सिर्फ उसी का निकलेगा जो कोर्ट में हियरिंग्स के दौरान दोनों साइड से आर्गूमेंट्स के बाद जो कोर्ट है वो फैसला करेगी, और जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा और हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। रही बात कि बड़ा डील करने की, तो बहुत दफ़ा बड़ा डील किया। ये तो लोग ही ऐसे हैं कि जो कहते थे कि जी हम किसी के साथ बैठेंगे ही नहीं, आपके सामने है, आज भी वही मौक़िफ़ है। तो इस तरह तो फिर ये चांद पे सियासत कर सकते हैं, पाकिस्तान या ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ ये फिर सियासत नहीं कर सकेंगे। राइट। सबको साथ लेके चलना पड़ता है। राइट फारूक साहब, सबकी बात सुननी पड़ती है और यही जमहूरियत है। ठीक है फारूक अमीर साहब, ये कहिएगा कि हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल अमेरिका में है, भारत को हमने आलमी सतह पर तनहा कर दी है और बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान के हिस्से में आ रही हैं। बड़ा ही अच्छा एक मौका चल रहा है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें, लेकिन हम अपने जो हाउस है उसको इन ऑर्डर नहीं कर पा रहे। हमारे पर्सनल इश्यूज पाकिस्तान के अंदर सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे। एक जमात है वो बार बार सड़कों पर आती है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है, लेकिन नेक नीयती इसमें कोई भी जाहिर नहीं कर रहा है। पहले भी मुज़ाकरात हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो करना क्या है, किस तरह से मामला चलेंगे? देखें, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो ओवरऑल मुल्क की जो अपनी जो डिस्प्ले ऑफ नेशनल यूनिटी है, नेशनल स्ट्रेंथ, फिर वो डाइल्यूट हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये 5 अगस्त को जो कुछ हमने देखा पाकिस्तान के अंदर तो आप छोड़ दें, ये तो वी आर यूज्ड टू दीस प्रोटेस्ट, लेकिन जो कुछ बाहर हुआ पाकिस्तान से बाहर, पीटीआई ऑब्वियसली वो सबसे एक्टिव थे। तो अगर वही 5 अगस्त वाली जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्टिकल 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, ऑटोनोमस स्टेटस उसका खत्म कर दिया 5 अगस्त 2019 को, तो अगर वही तमाम पाकिस्तानी लाखों की तादाद में अगर हमारा जो नेशनल व्यू पॉइंट था और ये इंडिया के खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट होते, तो इमेजिन करें कि उसका कितना इम्पैक्ट होना था इंटरनेशनल लेवल। कश्मीर सही मामलों में जो है ना, सही मानों में वो वहां पे उजागर होता कश्मीर कॉज, और लोग समझते कि जनाब ये वाकई लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, क्योंकि पीटीआई के अपना जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट थे वो वहां थे, वो और लोकली ऑल्सो यहाँ पे भी 5 अगस्त को मेरे ख्याल माजी में भी 5 अगस्त को हमने देखा है हर साल बिल्कुल प्रोटेस्ट होते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी निकलती हैं, लेकिन फिर वो पीटीआई के अपने प्रोटेस्ट है। तो देखिए इससे हमारा जो पोजीशन इंटरनेशनली डोमेस्टिकली वो फिर डाइल्यूट। तो मैं कहना ये चाह, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है जी, ओके। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए अभी 14 अगस्त आ रहा है, जाहिर बात है ये एक तकलीफ दे सूरत हाल होगी कि अगर पीटीआई जिसको हम ऐलान कर रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि 13-14 की रात को ये पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, निकलेंगे। फारूक साहब मसला एक और भी तो होगा ना, फारूक साहब मैं कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, एक प्रॉब्लम और भी तो होगा। आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, लोग जश्न आज़ादी मनाने निकले या फिर लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है वो ये करेंगे, इनके पास पीटीआई के फ्लैग भी होंगे और पाकिस्तान के फ्लैग भी होंगे, ये तो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कुछ चंद साल पहले, हमारे एक बड़े मोहतरम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, बहुत काबिल इज्जत, वेरी सीनियर, उन्होंने अब कल मैं फिर उनकी वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ प्रोटेस्ट हम ये 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। और मुझे याद है जब ये एक्चुअली हुआ था 4-5 साल पहले, तो हमें बड़ी दिल में सबको तकलीफ हुई थी कि यार इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम पार्टी, और ये इस तरह कहना नहीं चाहिए। सो मैं बात उधर तक आ रही है कि जब 14 अगस्त हो या कोई नेशनल ओकेजन हो, 23 मार्च हो, कोई और कौमी दिन हो, ठीक है ना, जब फॉर एग्जाम्पल आगे 6 सितंबर भी आ रहा है, तो ऐसे वक्त पे पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त अपने पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं, अपने जो पॉलिटिकल रंजिशें हैं, आपके जो और हैं, उनको कुछ दिन के उस दिन के लिए साइड पर रख देना चाहिए। बाकी प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट की पीसफुल प्रोटेस्ट की जमहूरियत में इजाजत होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे तमाम अपने तीनों मोहतरम पॉलिटिशियन को ये कहूँगा, हमने वो दौर भी देखा था जबकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी लंदन में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर वहां पे थे, इंक्लूडिंग मेरे ख्याल शायद इमरान खान भी थे वहां पे। सो एक जरूरत है पाकिस्तान में एक नई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जहां पे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, इंक्लूडिंग द पीटीआई,
और आइंदा के लिए पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल रोड मैप है, जमहूरियत का जो रोड मैप है, उसको इवॉल्व करें और फिर कुछ चीजों पे फैसले करें कि आइंदा से पाकिस्तान में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, रूल ऑफ लॉ वगैरह, आइन की बहाली, ये तमाम चीजें। अब ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ से आइन जो है, वो हर 8वें 10वें दिन उनका मैं देख रहा हूँ इजलास हो रहा है और वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बात वही आ रही है कि भाई ये वक्त है पॉलिटिकल यूनिटी का, ये वक्त है कि आप आपस में बैठ के पाकिस्तान के इकोनॉमिक टर्नाराउंड की बात करें। 45% पॉवर्टी लेवल हो गया पाकिस्तान में, जी। 45% पॉवर्टी लेवल, और भाई उस पे कॉन्सेंट्रेट करो। और जिस तरह के पिछले एक हफ्ते में खौफनाक हमारी मोहतरम मालिक साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, या उसके बाद शुगर स्कैम आया है, उसके बाद और जो इस तरह की चीजें सामने आ रही जी। हैं, मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हमारी यही पॉलिटिकल पार्टी चाहे बाहर हो, ऑपोजिशन में हो, गवर्नमेंट में हो, भाई खुदारा बैठे ताकि ये तमाम जो पब्लिक मनी जाया हो रहा है, करप्शन की नजर हो रहा है, गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इस पे सोचे और पार्लियामेंट के अंदर मीनिंगफुल डिबेट हो, पार्लियामेंट के वकार को सही मानों में बहाल किया जाए। अब तो हमको पार्लियामेंट को कोई प्रेसिडेंट साहब ने एड्रेस किया था, देखें क्या उसकी पार्लियामेंट की हालत थी। खैर वो तो पहले भी होता है, अब तो जनरल मुशर्रफ से ये बिल्कुल हमीद साहब ने दुरुस्त फरमाया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आम बंदे को, गरीब बंदे को रिलीफ मिले, कोई ऐसे इक़दाम होने चाहिए। हमीद साहब जी फारूक हमीद साहब, मैं ये चाहूँगा कि ये बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आम बंदा, गरीब बंदा, उसको फ़ायदा हो। ये सियासी जो रसाकशी चल रही है इससे किसी को फ़ायदा हासिल नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान होगा। COD क्या मुमकिन है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है, नहीं हो सकता? नून लीग के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, नून लीग में कुछ इशूज़ चल रहे हैं, इंटरनल इशूज़ चल रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, नहीं करेगी, इस पर भी बात इस वक्त डिस्कस हो रही है। तजादात सामने आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। क्या तमाम तर चीज़ें होने जा रही हैं मुस्तकबिल के अंदर सियासी मंजरनामे पर? से बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बात कर रहे थे तमाम तर सियासी सूरत हाल के हवाले से। अज़हर सिद्दीक़ साहब, मैं चाहूँगा कि पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड कर लें और बता दें कि क्या आपको अगर COD की ऑफ़र होती है या आप चाहते हैं कोई ऐसे मामलात हों जो मिल बैठ कर डिस्कस किए जाएँ, मिसाक जमहूरियत हो, पाकिस्तान की खातिर हो, तो क्या आप उस पर इत्तफ़ाक़ कर पाएंगे? आपके अंदर कोई ये साइड है ऐसी भी? देखिए, हम पाकिस्तान के साथ हैं। मैं अभी कहानी सुन रहा था, मैंने की कहानी इन पार्लियामेंट में। मुझे बताएं 3.5 साल में इस पार्लियामेंट ने किया क्या है? बता दें आप। तो भाई ये बर्बादी के अलावा कोई कानून साजी बता दें। 3.5 सालों में इस पार्लियामेंट ने करप्शन के लोग पकड़े हों, क्या करप्शन खत्म होगी? अभी आप सुन नहीं रहे, 2000 अरब की मालिक बात कर रहे हैं, फौज आपसे बता रहे हैं कि मुल्क से बाहर लोग कहाँ कहाँ चले गए हैं। ये तो बता देना। अजहर साहब, जब आपका टेन्योर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, करप्शन तो तभी नहीं पकड़ी गया। जैसा अभी भी तो ऑन रिकॉर्ड है ना। इमरान खान साहब ने बहुत दावे किए थे बहुत सारे लोगों के, मैं छोड़ूंगा नहीं और सबको जेल में डालूंगा। कौन से ऐसे केसेस सामने आए? नहीं, लेकिन याद रखिएगा ना, नैब में तरामीम हमने नहीं की, नैब के तरामीम इन्होंने की है। हमने तो चैलेंज किया था कि नहीं, तरामीम नहीं होनी चाहिए। हमने तो देखा उस वक्त 1000 अरब से ज्यादा के मुख्तलिफ केसेस थे जो सारे तबाही पर खत्म कर दिए लोगों ने केसेस। और अभी आपके सामने 3.5 साल में कुछ नहीं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जमहूरी लोगों के लिए बताएं क्या एजेंडा है? आज कोई एहतजाज कर सकता है, आज अपने को राइट लड़ सकता है। अब सिर्फ माँ सिवा अखबारी इश्तिहार, टिकटॉक के अलावा या उसके अलावा कोई बता दे परफॉर्मेंस ग्राउंड पे क्या है? चीनी की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई, इनकी पॉलिसीज का हाल देखिए। गंदम के लिए किसान रोता रहा। यानी इन लोगों के पास है क्या? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखिए इन्होंने किया था, क्या उस पर अमल दरामद किया? प्रेसिडेंट के तहत लोगों को वोट खरीदो फरोख्त, अभी भी धमकियां लगाते फिरते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। शर्म कर लें थोड़ी सी, बात खुद आ रहा, खत्म करें सारे निजाम को। आप जिस तरह चल रहे हैं इनके पास कोई नहीं। अब इनकी बातें लोग सुनते रहा करें। आप टेप चल रही होती है कि हमने ये कर दिया, हम नहीं आए, आप पार्लियामेंट में आए। वो पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम क्या आपने बनाई थी? वो तो पता ही नहीं था। जब वो वजीर कानून ने कहा जी हमें मुसवदा मिला है, रात को मुसवदा मिला। अजहर साहब, आप सिस्टम का हिस्सा है ना, सिस्टम का हिस्सा है, तस्हीह करें, आप करेक्शन करें। और ये बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब ने गालिबन कहा है कि बॉयकॉट करेंगे। देखिए, उसकी एक मेन वजह समझ लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन बाइस है। यानी 26वीं तरमीम की जो दूसरी तबाह बर्बादी है ना, यानी ये 2 मरने का निजाम है हुकूमतों के लिए।
कि मौजूदा हुकूमत नहीं, ये वाजे कर दें सर कि इमरान खान साहब की तरफ से क्या कहा गया है कि बॉयकॉट करना है या नहीं करना, और शाह महमूद कुरैशी ने क्या बॉयकॉट ना करें? मैं वही बताने लगा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का रूल सामने आ गया ना, उसका प्रोसेस पूरा आर्टिकल 63(2) के तहत कि 30 दिनों में रेफरेंस स्पीकर ने भेजना है, जी। फिर आगे 90 दिनों में इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन तो किरदार सामने आ गया, तो हम अभी फिलहाल प्रिंसिपल के ऊपर है, जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन के वो कोर्टों में मामला लेके जाएंगे, वहाँ सस्पेंशन की बात करेंगे, हम वो अदालती जंग लड़ेंगे। ग्राउंड पे अभी फिलहाल कागजात नामजदगी दाखिल कर दी है, तो फैसला जो है इमरान खान से मिलकर होगा। लेकिन जैसे असद कैसर साहब ने कह दिया कि जिमनी इलेक्शन, यानी किन हालात में बात कर रहे हैं यार, तो मेरिट में बात करने की बातें करें यार, और खौफ इतना जलसे तो करेंगे नहीं, पॉलिटिकल मूव तो बनने नहीं दे रहे, पॉलिटिकल माहौल बनने नहीं दे रहे। जैसे जैसे हमने 3 लॉन्ग मार्च हुए थे हमारे दौर में, अगर आपको याद हो, हमने कोई 15,000 की नजरबंदी जारी नहीं की थी, हमने कोई 144 नहीं लगाई थी, हमने ECL, PCL, PNL में लोगों को इस तरह नहीं डाला था जिस तरह ये डाल रहे हैं। यानी अगर थोड़ी सी शर्म और हया हो, जरा बैठ के गौर करें इस बात को। इस मुल्क में अगर लाना चाहते हैं ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि इनके बस का काम नहीं है, इन्होंने लूटमार करने की जितनी कर ली है, 3.5 साल हो गए हैं, अब जान छोड़ें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि लोग अवाम जो अवामी वोट है उससे लोग आप आए। अजहर साहब, सिस्टम के जरिए जाएंगे ना इस तरह, तो जिस तरह से अब प्लान किया जा रहा है, आप सड़कों पे आएंगे, उस तरह तो मामला तो और बिगड़ेंगे और ख़राब होंगे। सिस्टम में रहकर शायद आपको मेरा ख्याल है। अच्छा नहीं, पहले कहाँ हालात ठीक है, मुझे बता देना, क्या महंगाई खत्म हो गई है? चले ये बताएं, ये बता दें कि जो केसेस इस वक्त आपके अदालतों में है, क्या बानी पीटीआई को रिलीफ मिलता आपको दिखाई दे रहा है? क्या स्टेटस है उसका? 9 मई के जो मामला चल रहे हैं उसमें रिलीफ क्या मिलेगा, उसको रिव्यू कर रहे हैं? देखिए एक छोटी सी बात बताऊं, मिलिट्री कोर्टों में ट्रायल हुए, ये बड़े जमहूरियत के दावेदार थे, उन्होंने हाई कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सेट कर दिया, उसकी अपील का राइट दोबारा दिया ICA में 45 दिनों में। ये पार्लियामेंट 45 दिनों में कानून साजी नहीं कर सकी। 9 मई जो सजाएं देनी थी वो चैलेंज हो रही है, हर एक को पता है, लोग मौजूद नहीं थे, वो रहनी नहीं है। और दूसरी जो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि कर लिया 9 मई इन्होंने, अब हमारा इमरान खान साहब की 9 मई की जमानतें लेट करते करते हाई कोर्ट भी साथ जो कुछ करती रही है, सारा कुछ सामने कितना टाइम लगा के पहले रिजेक्ट की, और अब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों में लग गया है। मुझे उम्मीद है। ठीक है अजहर साहब, वक्त की किल्लत है, मैं चाहूँगा शैला साहबा भी रिस्पॉन्ड कर दे। शैला साहबा, ये बताइएगा कि क्यों नहीं आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कोई बैठे, कोई PTI के साथ आप भी कोई बात कर लें, आप तो पहले भी एक्सपीरियंस रखते हैं मिसाक जमहूरियत का, तो आप भी कर लें बात पाकिस्तान की खातिर। अल्हम्दुलिल्लाह हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कोई ऐसा मसला नहीं है, यही उसका मजाक उड़ाते रहे हैं। और हमने तो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही तरजीह दी है जो ये नहीं देते, ये कहते हैं हमें नहीं बात करनी। आप देख लें, MRD बनाना हो या उसके बाद जितने भी अलाइंसेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज से बात नहीं करेंगे, लेकिन मसला ये है कि ये पॉलिटिकल ही नहीं है, ये तो थर्ड ऑप्शन है, और इनके वकला भी काबिल नहीं है। ये एक दूसरे से भी बात नहीं करते, और सारे केसेस में इनकी कोई हारमोनी नहीं होती, हार जाते हैं वहाँ पे जाके। और इनका जो ये गरूर है ना कि किसी से बात नहीं करनी, उसमें इन्होंने शेर अफजल जैसा वर्कर खो दिया, जो एक अकेला आदमी था जो इतने लोग निकाल देता था। तो बात यह है कि जो डायलॉग पे यकीन ना रखते हो, आप जितने भी डायलॉग देखें, वो इन्होंने ही आखिर में जाके वापस आ सकते हैं पार्टी में, खबरें गर्दिश कर रही हैं शायद पार्टी में वापस आ जाएं। और दूसरे देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक वर्कर है। दूसरी बात जो है वो मैं ये करना चाहती हूँ कि रोज़ की बुनियाद पे लेजिस्लेशन भी होती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं है, मेंबर नहीं है असेंबली के, ने मालूम नहीं है, इनके लोग आते हैं, अकाउंटेबिलिटी आर बाकायदगी से होता है, उसमें उनके क्वेश्चंस भी होते हैं, फिर भी कोरम जो है वो मानते हैं पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी में कि ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर कोरम नहीं पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन फ़ौरन वहाँ ही फिर कर देते हैं, क्योंकि आदत है यू टर्न की। तो बिल्कुल लेजिस्लेशन भी हो रही है, बेहतरी भी आई है। जो माफियाज हैं वो आपके ज़माने में भी थे, खुसरो बख्तियार समेत सबका जो उसका गंदम का और चीनी के सारे मसाइल हुए थे आपके दौर में भी, आपने अपने मिनिस्टर को हटा के सेक्रेटरी जनरल बना दिया था। क्या आप बात करते हैं, आपकी अपनी पार्टी में आपके आइन पे अमल नहीं होता, आपके सेक्रेटरी जनरल गैर आइनी हैं, और वो आपका कोई मशवरा किसी के यहाँ हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट जैसे भी हालात हैं उसमें एक काम करने की कोशिश कर रही है, हम उनके सपोर्टर के तौर पर मौजूद हैं, जहाँ हमारी ज़रूरत होती है हम वहाँ काम भी करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जब तक आपस में बात नहीं, और आपके ना होने से क्या हुआ है मुझे बताएं ना, कोई लेजिस्लेशन ऐसी है जो नहीं हो रही हो? 26वीं आईनी तरमीम में आपकी 4 अमेंडमेंट थी,
जिसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी कोड बनाना चाहती थी। आपने बेंचेस की बात की, वो एक्सेप्ट हुई, और आपने आपके लीडर ऑफ द जो हैं आपके आमिर डोगर साहब, लीडर ऑफ द हाउसिंग कैन जो भी हैं बहरहाल, तो उन्होंने कहा अगर ये 26वीं तरमीम थी तो हमें तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है। बैरिस्टर गौहर के इतने बयानात हैं, अगर हम झूठे हैं तो क्या कामरान मुर्तज़ा साहब भी झूठे हैं कि उन्होंने कहा कि ये तो सब एग्री करके गए थे, बस एन मौके पे ये बस गए हैं एक दिन अडियाला और वहाँ से इन्होंने कर दिया सब कुछ। तो सारी बात यह है कि हम नहीं खेलेंगे और खेल बिगाड़ेंगे, अगर खेल हम खराब करेंगे। आप इनकी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि अगर इनकी पॉलिटिकल पार्टी इख्तिदार में है और वजीर आजम इनकी पार्टी है तो बिल्कुल इलेक्शन सही है। अगर अदालतें इनके हक में फैसले दे रही हैं तो अदालतें सही हैं। और नैब की भी जो तरमीमात हैं वो मोस्टली वही थी जो इमरान खान के ज़माने में हुई थी, और इनके ज़माने वाली नैब नहीं है जिसमें शहजाद अकबर बाहर बैठ के बताता था कि इसके ऊपर साहब आपकी मर्जी के फैसले चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। असद अशरफ साहब आप भी रिस्पॉन्ड करें, मैं चाहूँगा आप इस पर बात करें और बताएं कि आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, दिल बड़ा करें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें PTI के। COD की बात अगर आपसे की जाए तो क्या आप इस पर तैयार हैं, आप कोई पहल कर सकते हैं इस पर? और ये भी बता दीजिएगा क्विकली कि क्या नून लीग के अंदर कोई रिफ्ट चल रही है, नाराज़गियाँ चल रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं? देखिए, आपने खुद कहा कि अफवाहें गर्दिश कर रही, तो अफवाहें तो गर्दिश करती रहती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। रही बात की मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी बात है, हर एक की अपनी राय होती है। अगर किसी की राय कोई डिफरेंट आती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी में इख्तलाफ हो गया। आपके सामने है, नून से शीन निकालते हुए 50 साल हो गए हैं, क्या निकली? इसी तरह की ये बातें और ये रोज़ इस तरह के करते रहते। देखें, बात बिल्कुल मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक कही, शैला रज़ा ने, कि आप ऐसे लोगों को बुलाया करें अपने प्रोग्राम में जो पार्लियामेंट का कभी हिस्सा रहे हों, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे हों, ताकि उन्हें पता हो कि जब ओपोजिशन लीडर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पंजाब में और नेशनल असम्बली में जब से ओथ लिया हुआ, जब से ये हुकूमत बनी हुई, वहाँ पे इनके लोग बैठे हुए हैं। कौन सा करप्शन स्कैंडल निकाला है बताएं ज़रा इस हुकूमत का, सूबाई में या वहाँ पर? सारे जो करप्शन के केसेस निकल रहे हैं वो KPK के निकल रहे हैं। और अगर ये यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में निकालेंगे और फेडरल गवर्नमेंट में निकालेंगे, जो जुनेद इनके MNA हैं, तो वो सारे इन्हीं के दौर के निकलेंगे। आप मुझे एक सारे पैनल बैठा हुआ है, एक केस बता दें कोई निकला हो इस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी से, नेशनल असेंबली में डिस्कस होके। देखिए, ये पार्लियामेंट में कमेटीज में रेगुलरली जाते हैं और हर चीज में हिस्सा लेते हैं। लेजिस्लेशन डेली हो रही है, पंजाब में भी हो रही, दूसरे सूबों में भी, हर जगह हो रही है, पब्लिक वेलफेयर के काम हो रहे हैं। आपका क्या मतलब, इतने बड़े बड़े पंजाब में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं। कैबिनेट अप्रूव करती है, लॉ वहाँ से असेंबली में आता है और फिर उसके बाद पास होते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है। ऐसे नहीं है कि ये रात को किसी को ख्वाब आया और सुबह पीर साहब ने जो है ना वो दुआ दी और वो काम शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। ये थ्रू पार्लियामेंट हो रहा है और ये वहाँ पर पूरा हिस्सा लेते हैं और वहाँ पे कमेटियों के चेयरमैन भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो भी है, सारे पाकिस्तान की पार्टी जो है नेशनल असेंबली में बैठी हुई हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही। और आप देख लें कितने लोग हैं कि जो नहीं है, वही है ना जो पहले कहते थे हम नहीं साथ बैठेंगे, आज भी वही है। बाकी सब लोग जो हैं, किसी भी मजहबी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसकी भी रिप्रेजेंटेशन हो, वो सारे आपस में मिलते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। मौक़िफ़ अपनी पार्टी का जो है वो अपना अपना है, जो भी है वो उसको बात करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि वो पार्टी का जो मौक़िफ़ है, पार्टी ने जो अपने आइन और उसमें मंशूर में रखा हुआ है, उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इस लेजिस्लेशन में आवाम की भलाई के लिए वो अपना इनपुट देते हैं। राइट। ये ऐसे बैठे हुए कह देना कि जी गुर्बत इतनी बढ़ गई, फलां वो हो गया, आपके सामने है पाकिस्तान। राइट। फारूक साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करें जी। मैं उस वक्त पाकिस्तान कहाँ था और आज कहाँ है? जी फारूक साहब ये कहिएगा कि सामने है, हम नहीं कह रहे। फारूक साहब मामला किस तरह से सॉर्ट आउट हो सकते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जरा मेरी बात सुन लें। आप अपने प्रोग्राम में कभी ऐसे लोगों को बुलाया करें जो पार्टी का हिस्सा रहे हो। ना कोई वकील पार्टी का होता है, ना कभी किसी को टिकट मिली होती है, वो रोज बुला के उनको मुंह खोल देते हैं जो मर्जी के। पॉइंट आ गया आपका सर, पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा लास्ट मिनट चल रहे हैं, फारूक साहब भी कम से कम एक बार तो कोई असेंबली में जाए कि पार्टी ने टिकट दी हो या चलो हार गए हो तभी वो उसे बुला लें।
कोई ठीक है। ओहदेदार हो फारूक उसे साहब, बुला किस तरह लें। से मामला कोई sorted वकील होंगे? आपका फारूक है, हमीद साहब- पार्टी का रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे बुला लें। ठीक है, असद साहब मैं चाहूंगा फारूक साहब को भी शामिल करने। फारूक साहब ये कहिएगा किस तरह से अब मामला चलेंगे, सियासी देखिए, मंजरनामा आप क्या जिक्र देख रहे करते हैं हैं आप? मुस्तफा नवाज खोकर, किस पार्टी को कर रहा है वो? इसी तरह देखिए, मेरे दो पैनल तीन पे चीजें बैठे हुए हैं ये उसमें किसको हमारे रिप्रेजेंट मोहतरम कर रहे हैं? सियासतदान मैं तो कर रहा हूँ अपनी फारूक पार्टी को साहब, नून को, शैला रजा भी कर रही है पीपल पार्टी राइट, को, राइट। ये लोग किसको कर रहे हैं? जो है ये खत्म हो सकता है इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे देखिए, हम बड़े खुश हुए थे जब पीटीआई गवर्नमेंट के साथ इनके 3 राउंड हुए थे मुज़ाकरात के, डायलॉग के पिछले साल, और फोर्थ जो है उसके ऊपर फिर इनका आपस में वो कंसेंसस नहीं हुआ, तो वो मामला जो है प्रोसेस खत्म हो गया। मेरा ख्याल है उस डायलॉग प्रोसेस को दोबारा बहाल करना चाहिए। देखिए, अभी 1.5 साल गुजर गया पार्लियामेंट के, ये जो 5 साल का है, 1.5 साल इज गॉन। अभी 3-3.5 साल जो टाइम रह गया पार्लियामेंट का, मेरा ख्याल है इसमें अब 2 चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक तो ये है कि जो माजी में इलेक्शन जैसे चले भी फारूक हुए, जिस साहब, तरह आपने भी हुए, ये तो उनको कहा कि छोड़ दें। 3.5 साल ठीक है? रह गए हैं। लेकिन ये अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये आपस में कंसेंसस कर ले कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे आने वाले इलेक्शन में, जब भी वो होंगे तो अच्छी बात है, इससे काफी मसला हल हो जाएगा। और तीसरी चीज ये है, बिल्कुल पीटीआई के ने नवंबर 2021 में, मुझे याद है, उन्होंने कोई नैब की तरमीम की थी, 5-6 अमेंडमेंट्स आई थी, जिसमें हमने उस वक्त भी बहुत एतराज उठाया था कि ये मामला ठीक नहीं है। वो गालिबन ब्यूरोक्रेसी को खुश करना था, ये क्या था, लेकिन वो मामला वो उससे पहला हुआ कि नैब की पावर जो है कंटेन हुई। लेकिन जो मेन रेला आया था नैब की अमेंडमेंट्स का, जिसके बाद ये सारा नैब की पावर्स, नैब को बिल्कुल टूथलेस कर दिया गया, मैं समझता हूँ उसको रिव्यू करना चाहिए। अब इस वक्त पार्लियामेंट के बाद 2/3 मेजोरिटी है, पीटीआई शामिल हो या ना हो, लेकिन ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि नैब का कानून जो है जितना और उसको बेहतर किया जा सकता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। शैला साहिबा क्विकली रिस्पॉन्ड करें। शैला साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं, लास्ट मिनट है शैला साहिबा। देखिए मैं कुछ ऐड करना चाह रही हैं फारूक साहब? हो जाएंगे। जी ऐड करें नैब शैला की साहिबा। रिकवरी देखिए ब्रिगेडियर साहब, फारूक नैब साहब, का कानून को नैब खत्म की कर रिकवरी देना देखिए चाहिए, कितनी हुई क्योंकि है। आपके मुल्क में मैं बात करना चाहती हूँ, जी। नैब के कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। FIA मौजूद है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ये, मैं तो समझती नहीं, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह से आ चुका है कि ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो कर सकती हैं बिल्कुल, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की इनको हमेशा डायलॉग पे बुलाने की। मैं हुकूमत के सपोर्टर पार्टी के हिसाब से ये बात कर रही हूँ, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा भी बहुत सारी कुव्वतों को भी अपने फैसले करने, और जब बात कर रहे हैं आइन की, तो फिर सबसे बड़ी बात यही है कि आइन के एम्बिट में रह के हर एक को अपना किरदार। राइट, नैब के हवाले से पहले भी बड़ी बातें मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं कि नैब शायद पगड़ियाँ और बड़े एतराज़ात पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस पर क्या होना है, क्या करना है, ये देखना बाकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।